हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.38। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Benzene and toluene from ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with the 100 gram of toluene. Okay. So हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेंजीन का। ठीक है, क्या क्या चीजें हमको गिवन है वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमको मास गिवन है बेंजीन का, राइट। मास ऑफ बेंजीन हमारे पास गिवन है, ठीक है, कितना है हमारे पास 100 ग्राम ऑफ टॉलुइन। ठीक है, 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ टॉलुइन। तो बेंजीन हमारे पास 18 ग्राम है एंड मास ऑफ टॉलुइन कितना हो जाएगा, मास ऑफ टॉलुइन है हमारे पास 100 ग्राम। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर टॉलुइन हमको गिवन है। तो P नॉट B दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है 50.71 एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन कितना है हमारे पास 32.06 mmHg। 32.06 mmHg। तो इतनी चीजें हमको गिवन है। अब अगर इतनी चीजें गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलर मास तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेंजीन का मोलर मास कितना है, टॉलुइन का मोलर मास कितना है। मोलर मास ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन क्या होता है C6H6, तो इसका मोलर मास हो जाएगा हमारे पास 78, दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया, ग्राम पर मोल। और बेंजीन के साथ CH3 आ जाता है तो उसको हम टॉलुइन कहते हैं। एंड मोलर मास ऑफ टॉलुइन, मोलर मास ऑफ टॉलुइन, एक हाइड्रोजन हटा के इसमें CH3 जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो दिस इज द मोलर मास ऑफ द टॉलुइन। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दोनों के हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम बेंजीन का कैलकुलेट कर रहे हैं। गिवन मास है 80 एंड मोलर मास है 78, तो लगभग 1.02 के आसपास आंसर आएगा। ये इसके मोल्स हो गए। फिर अगर हम टॉलुइन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 100 है और मोलर मास इसका कितना है, दैट इज 92। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.086 मोल। तो यहां से हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना था 1.026 अपॉन 1.026 प्लस 1.086। ठीक है, यही अभी हमने निकाला, राइट। अब जब हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.486। ठीक है, ऐसे ही जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन कैलकुलेट करेंगे 1.08 दिस एंड 1.026 प्लस 1.086। ठीक है, तो 1 माइनस 0.486 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.514। तो यहां से हमने दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। नाउ कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। बेंजीन का भी वेपर प्रेशर निकालना है और टॉलुइन का भी वेपर प्रेशर निकालना है। कैलकुलेट
द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है, बेंजीन का भी वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे एंड टोलुइन का भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। सो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर वेपर प्रेशर, यही हो जाएगा। सो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां से पी बी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 50.71 और हमने ये बी वाला निकाल लिया 0.486। तो यहां से हमारा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आ जाएगा, दैट इज 24.65 mmHg। ठीक है, 24.65 mmHg। ऐसे ही अब हम वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन निकाल लेंगे। तो PT इज इक्वल टू P नॉट T और XT। सो PT इज इक्वल टू P नॉट T, इसका हमको तो ये वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ था 32.06 और इसके लिए हमने मोल फ्रैक्शन निकाल ही लिया है 0.514। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सोच के बताओ जरा। तो लगभग 16.48 mmHg की इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन। तो यहां पे हमने वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन निकाल लिया है। ठीक है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ हमने बेंजीन निकाल लिया। नाउ कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर। अब हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, फिर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है वेपर फेज में। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आई नो। ठीक है, बस दो चीज और बची हुई, टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लो, ये तो यहीं पे हो जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर कितना है हमारे पास, पी टोटल 24.65 प्लस 16.48। फटाफट से इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा, 24.65 प्लस 16.48 कितना हो जाएगा, 41.13 mmHg। तो ये हमने टोटल वेपर प्रेशर निकाल लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, इसका फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो उसको हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। YB इज इक्वल टू PB अपॉन P टोटल। सो YB इज इक्वल टू PB कितना था हमारे पास 24.65 और P टोटल अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 41.13। तो यहां से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बेंजीन का, वो भी वेपर फेज में, दैट इज 0.60। 0.599 आंसर आएगा वैसे तो, बट राउंड ऑफ करके हमने इसको क्या कर दिया 0.60 कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। यही हमको कैलकुलेट करना था, इसके लिए हमको इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ी। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको फटाफट से एक बार और देख लो। सो दिस इज द क्वेश्चन, सारी चीजें गिवन है, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया जिसकी वजह से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर पाए। मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन की वजह से हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, और वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने से टोटल वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया और टोटल वेपर प्रेशर की वजह से हमने मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। बाकी अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।